नमस्कार दोस्तों, आइए सुनते हैं आज की कहानी दबे हुए एहसास। हॉस्पिटल के बाहर बैठी व्योमा आज खुद को बहुत अकेला महसूस कर रही थी। आंसू थे कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। कल तक घर का क्या माहौल था और आज क्या माहौल हो गया, कुछ समझ में नहीं आया। जो था वह हाथों से फिसलता जा रहा था। बस कोशिश में थी कि जो बचा कुचा रह गया है उसे समेट लूं। किस्मत कैसे कैसे दिन दिखाती है। कल तक व्योमा अपनी बेटी कृति की सगाई की तैयारियों में लगी हुई थी, पर आज आज अपने पति को बचाने की कोशिश में, जो जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे थे। हार्ट अटैक था, पर इसका कारण कृति इतना कुछ बोल जाएगी उसे उम्मीद नहीं थी। आखिर कहाँ कमी रह गई। इतने सालों में जो कुछ व्योमा के साथ बीता था वह सब फ्लैशबैक की तरह उसके सामने आ रहा था। जब व्योमा सिद्धार्थ की दुल्हन बनकर ससुराल आई थी, सिद्धार्थ के परिवार में उसके माता पिता और उसके दो छोटे भाई थे, संजय और नीरज। व्योमा इतनी प्यारी थी कि उसे ससुराल में अपनी जगह बनाने में भी ज्यादा वक्त नहीं लगा। हर कोई व्योमा को पसंद करता था और व्योमा भी सबका ध्यान रखती थी। संजय और नीरज जहां अपने पिता का व्यवसाय देखते थे, वहीं नीरज अभी कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था। वह व्योमा से 3 साल छोटा था, पर व्योमा से अपने दिल की हर बात शेयर करता था। 1 साल बाद ही व्योमा एक प्यारी सी बच्ची की माँ बनी। उसका नाम उन्होंने कृति रखा। कुछ साल बाद संजय की भी शादी हो गई और देवरानी घर आ गई। सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था। अब पिताजी ने नीरज के लिए भी लड़की देखना शुरू कर दिया था। अब तो व्योमा और उसकी देवरानी को पूरा मौका मिल गया था नीरज की टांग खींचने का। आखिर देवर भाभी का रिश्ता होता ही ऐसा है। अब तो रोज ही घर ठहाकों से गूंजने लगा था। लेकिन कहता है ना, जिंदगी कभी एक जैसी नहीं होती। कब हंसी खुशी के माहौल को गमगीन माहौल में बदल दे पता ही नहीं चलता। एक रात सिद्धार्थ घर लौट रहा था कि तेज रफ्तार ट्रक ने उसकी जिंदगी को ले लिया। व्योमा का तो जैसे सब कुछ ही खत्म हो गया था। बिल्कुल सोचने समझने की हिम्मत ही खत्म हो चुकी थी। व्योमा की कोई इतनी ज्यादा उम्र भी नहीं थी और घर की इज्जत घर में ही रह जाए, इसलिए कुछ दिनों बाद उसके माता पिता और उसके सास ससुर की मर्जी से व्योमा का विवाह उसके छोटे देवर नीरज से कर दिया गया। लेकिन कृति जहाँ पहले नीरज चाचा कहकर उसके आसपास मंडराया करती थी, अब वह उससे दूर रहने लगी थी। चुप चुप सी रहने लगी थी। किसी भी चीज की जरूरत होती तो सिर्फ व्योमा से कहती। कई बार नीरज ने भी इस बारे में बात करनी चाहिए, लेकिन कृति ने कुछ नहीं कहा। वह अभी बच्ची है, यही सोचकर किसी ने ध्यान भी नहीं दिया। लेकिन जब व्योमा दोबारा माँ बनी तो कृति पूरी तरह से बदल गई। उसे ऐसा लगने लगा था कि अब उससे उसकी माँ भी छीन ली गई है। वह बहुत जिद्दी हो गई थी। वह अपनी छोटी बहन सृष्टि के साथ ढंग से पेश नहीं आती। चीखना चिल्लाना उसकी आदत में शुमार हो चुका था। कई बार वह उस पर हाथ तक उठा देती थी, जिससे परेशान होकर व्योमा ने कृति को उसकी नानी के पास भेज दिया। इसके बाद तो वह नीरज से नफरत ही करने लग गई। हालांकि नीरज ने व्योमा के फैसले को गलत ही कहा था, लेकिन कृति को यही लगा कि नीरज के कहने पर ही व्योमा ने यह सब किया है। हालांकि नीरज ने कभी भी पिता के फर्ज से मुंह नहीं मोड़ा। वक्त यूं ही पंख लगाकर उड़ गया और कृति अब अपने कॉलेज की पढ़ाई खत्म कर जॉब करने लगी थी। अब उसकी शादी की बात चलने लगी थी। फाइनली कृति को करण पसंद आया और सगाई की तैयारियां शुरू हो गई। व्योमा सगाई पास ही के गार्डन में करवाना चाहती थी, वहीं कृति सगाई होटल में करवाना चाहती थी। सगाई होटल से हो या गार्डन से, इसी बात को लेकर कृति और व्योमा में बहस हो गई। क्या मम्मी, शादी मेरी है, कम से कम मेरी मर्जी तो चलने दो। देख, शादी के लिए हम होटल बुक कर लेंगे, लेकिन फिलहाल सगाई तो हम पास के ही गार्डन से करेंगे। यार आप प्लीज जबरदस्ती मत करो, इससे तो सगाई घर पर ही करवा लो। कृति, अभी सगाई में इतना खर्च करने की क्या जरूरत है। हाँ, मेरे पर तो खर्च करने में आप लोगों का काफी खर्चा हो जाता है। शादी में भी खर्चा क्यों कर रहे हो, किसी सम्मेलन में ही करवा देते। आपकी तो सिर्फ एक ही बेटी है सृष्टि, मैं तो कुछ हूं ही नहीं। अरे किसने कहा कि तुम हमारी बेटी नहीं हो, तुम तो हमारी लाडली बेटी हो, नीरज ने कहा। आप तो रहने ही दीजिए। सब जानती हूँ मैं कि जुबान मेरी माँ की है, लेकिन बोल कौन रहा है। क्या मुझे नहीं पता आपने क्या क्या छीना है मुझसे। मैंने क्या छीन लिया तुमसे बेटा, आखिर मैं पिता हूँ तुम्हारा। आप मेरे पिता बनने की कोशिश मत कीजिए। आप शायद भूल रहे हैं कि मैं आपके बड़े भाई की बेटी हूँ। मेरे पिता इस दुनिया में नहीं है। और रही छीनने की बात, आपने मुझसे मेरी माँ तक को छीन लिया। इतना सुनना था कि व्योमा ने खींचकर एक चाटा कृति के गाल पर जड़ दिया। लेकिन इतने पर भी वह चुप नहीं हुई। आज तक उसके दिल में जो भी भरा था, सारी भड़ास उसने उस समय निकाल दी। थोड़ी देर बाद नीरज जी अचानक से गिर गए। उन्हें हॉस्पिटल लाया गया तो पता चला कि हार्ट अटैक है और उनकी हालत क्रिटिकल है।
व्योमा यह सब सोच ही रही थी कि इतने में कृति और सृष्टि भी हॉस्पिटल आ गईं। उन्हें देखकर व्योमा ने कहा, कृति तुम जाओ यहाँ से। आईसीयू में जो शख्स है वो मेरा पति और सृष्टि का पिता है, पर तुम्हारा कुछ नहीं। वह शख्स जिसने हमारी खुशी के लिए अपने अरमानों को छोड़ दिया, क्या उसकी शादी और अपने लाइफ पार्टनर को लेकर कोई अरमान नहीं थे? जो उसने एक विधवा, एक बच्ची की माँ से शादी कर ली। वो तो तुम्हारा पिता बन गया, लेकिन तुम उसकी बेटी नहीं बन पाई। मुझे माफ कर दो माँ, मुझसे गलती हो गई। माफी मुझसे क्यों मांग रही हो? उससे मांगो जिसका दिल दुखाया है तुमने। अगर उन्हें कुछ हो गया तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। थोड़ी देर बाद नर्स ने आकर कहा कि नीरज जी को होश आ गया है और वे कृति को याद कर रहे हैं। वह कमरे में गई तो नीरज जी उसको देखकर मुस्कुरा दिए। कृति, मैं ठीक हूँ बेटा, तुम्हारी सगाई मैं होटल से ही करवाऊंगा। मुझे माफ कर दो पापा, मुझसे गलती हो गई। आप ठीक हो जाओ, बस यही काफी है। कृति के मुंह से अपने लिए पापा सुनकर बहुत खुश हुए। बस मेरी बेटी मेरे साथ है, अब तो मैं ठीक हो ही जाऊंगा, कहकर नीरज जी ने कृति के सर पर हाथ रखा और बरसों के दबे हुए एहसास जो कृति अपनी नासमझी से नकारती आई थी, आंखों के रास्ते बह निकले और अब उसका मन मानो हल्का हो गया था और वह आज पिता के प्यार को समझ पा रही थी। उम्मीद है दोस्तों कहानी पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें और अपने मित्रों परिजनों के साथ भी शेयर जरूर करें। दोस्तों आपसे अनुरोध है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो ऐसी ही नई नई जीवन से जुड़ी कहानियां सुनते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी अंत तक सुनने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिर मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, ऐसे ही कहानियां सुनते रहिए।